जब किसी माँ के सामने उसके बच्चे की ज़रा सी चोट लग जाती है या फिर उसके नाखून पर भी चोट लग जाती है, तो ऐसे में माँ का जो दिल है वो तड़प उठता है, कलेजा काँप उठता है। और उसकी हरचंद यही कोशिश होती है कि जो मेरा बच्चा है, जो उसको दर्द महसूस हो रहा है, इस दर्द को किसी की तरीके से मैं ख़त्म कर दूं ताकि मेरे बच्चे को आराम आ जाए। लेकिन आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो इससे बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल उलट है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना के अंदर एक ऐसी माँ का चेहरा देखने को मिलता है जिसे आप पूरी घटना को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक माँ अपनी 11 साल की बच्ची को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने प्रेमी को परोस देती है, उसकी आबरू लुटवाती है, उसकी इज्जत लुटवाती है और उसके साथ दुष्कर्म करवाती है। यहाँ पर जब ये बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, विरोध करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में जो माँ है वो माँ इस बच्ची की जबान को प्लास से दबाती है और उसके जो नाखून के हाथ के नाखून हैं उनको उस प्लास से उखाड़ देती है। ये सिलसिला यहीं आकर नहीं रुकता है, बल्कि ये जो माँ है अपने हैवान दरिंदे प्रेमी के सामने अपने बेटे को भी परोसती है, उसके साथ भी कई बार कुकर्म किया जाता है। लेकिन माँ इसका विरोध करने के बजाय बल्कि अपने ही बच्चों के साथ उनका कभी नाखून उखाड़ती है, कभी उनकी जबान को प्लास से दबाती है। किसी तरीके से जब बच्ची की सूझबूझ से ये मामला सामने आता है, लोगों तक पहुंचता है, तो वाकई लोग जो है इसे सुनने के बाद विचलित हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस समाज में ऐसी माँ भी पाई जाती है। यकीनन ये पूरी घटना आपको विचलित कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। और इसी गाजियाबाद और दिल्ली से सटा हुआ एक जगह होती है जिस जगह का नाम है लोनी बॉर्डर। इसी लोनी बॉर्डर में एक परिवार रहता है और इस परिवार के अंदर एक 40 साल की महिला रहती है जिसका नाम है मुन्नी। इस मुन्नी के दो बच्चे भी हैं, जिनमें से एक 11 साल की बच्ची है और उससे एक छोटा भाई भी है। मुन्नी इस लोनी के अंदर किराए के मकान पर रहती है। आसपास के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, सचेत हैं। इनमें से एक व्यक्ति इस बच्ची को जब देखता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि जो ये बच्ची है ये और बच्चों से बिल्कुल अलग है। जो बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं, बड़े शरारती होते हैं, नोटी होते हैं, ये बच्ची ऐसी नहीं है। और दिल ही दिल में सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है इस बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब ये सोच लेता है कि इस बच्ची से बात जरूर करूंगा। एक दिन मौका पाकर ये अपने पास इस बच्ची को बुलाता है और बुलाने के बाद उससे कहता है कि बेटा, तुम मुझे परेशान सी दिखती हो, क्या तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये लफ्ज सुनने थे कि जो बच्ची है उसका चेहरा बदल जाता है, रंग बदल जाता है। अब जो व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। लेकिन बच्ची थी कि लबों को सी हुई थी। जैसे तैसे ये जो व्यक्ति इसको दुलारता है, पुचकारता है और इससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ बात क्या है। ऐसे में जो ये बच्ची है प्यार मोहब्बत को देखकर टूट जाती है और अपनी जो कहानी है वो अपने लफ्जों में बयान करती है। वाकई ये कहानी इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। दरअसल ये बच्ची बताती है कि साहब, हम जो है अब से पहले दिल्ली में रहा करते थे और दिल्ली में मेरे पिताजी भी हमारे साथ रहा करते थे। इसी बीच जब कोरोना आया तो इसी कोरोना के अंदर मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी, उनका देहांत हो गया था। अब ऐसे में कुछ वक्त जब हमारा गुजरता है तो हमारी माँ फैसला लेती है कि हम लोनी रहेंगे। लिहाजा हमारी माँ हमें यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। यहाँ पर एक किराए का मकान लेती है और किराए का मकान लेने के बाद हम लोग यहीं पर रह रहे थे। दरअसल जो मकान मालिक है उसको हम चाचा कहते हैं। अक्सर वो हमारे घर पर आया करते थे और हमारी माँ से हंसी मजाक किया करते थे, उनसे बात किया करते थे। जो हमारी माँ है अक्सर उसी के साथ वक्त गुजारा करती थी। देखते ही देखते जब कुछ वक्त गुजरता है तो एक रोज जो ये हमारे चाचा थे यानी मकान मालिक था, उसने मुझे गंदी नीयत से दबोच लिया। और गंदी नीयत से दबोचने के बाद उसने मेरे साथ रेप किया, दुष्कर्म किया। इस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती, किस तरीके से इस दर्द को मैंने महसूस किया, किस तरीके से इस दर्द को बर्दाश्त किया। मैंने सोचा था कि इस सब को जब मैं अपनी माँ को बताऊंगी तो शायद हो सकता है जो मेरी माँ है वो कुछ मेरे लिए करेगी। लिहाजा जब मैंने अपनी माँ को बताया तो ऐसे में मेरी माँ मुझे मारती है, पीटती है और पीटने के बाद मुझसे कहती है कि तुम्हें जो वो करते हैं उन्हें करने देना है, तुम्हें उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर मैंने विरोध करने की कोशिश की। जब जब जो मेरी माँ का प्रेमी है वो घर पर आया करता था तो मेरी माँ मुझे उसके आगे परोस दिया करती थी, वो मेरे साथ हैवानियत किया करता था, दरिंदगी किया करता था। अब ऐसे में मैंने एक रोज़ पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया तो जो मेरी माँ है वो पिलास से मेरी ज़बान को दबाती है और जो मेरे हाथ के नाखून हैं उनको खींच लेती है। ये बात यहीं पर आकर नहीं रुकती है और मेरी माँ कहती थी कि इसी से हम पैसा कमाएंगे, इसी से ही सब कुछ करेंगे, तो मैं धीरे धीरे इस सब की आदत डालनी होगी। अब मैं पूरी तरीके से फंस चुकी थी, सोचने पर मजबूर थी। छोटा सा जहन सोचता भी तो क्या सोचता। ये बात यहीं आकर नहीं रुकती है। जो बच्ची एक अगली बात बताती है वाकई वो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये बच्ची बताती है कि ये सिलसिला मेरे साथ ही नहीं हुआ, बल्कि जो मेरी माँ है, जो मेरा भाई है, उसको भी अपने प्रेमी के आगे परोसती है। जो ये मकान मालिक है बच्चे के साथ भी कुकर्म करता है और एक बार नहीं कई बार करता है। इस बच्ची के साथ भी कई बार हैवानियत करता है। जब ये तमाम बातें ये व्यक्ति सुनता है तो फौरन ही मानव अधिकार में कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद ये तमाम बात उनको बताता है और मानव अधिकार जो है उसके द्वारा एक इस माँ के विरुद्ध और ये मकान मालिक के विरुद्ध FIR दी जाती है, तहरीर दी जाती है। पुलिस जैसे ही ये पूरी बातें सुनती है तो फौरन ही एक्शन मोड में आती है। हालांकि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन ये दिल्ली का मामला नहीं था, गाजियाबाद का मामला था। तो इसको जो है इस केस को ट्रांसफ़र कर देती है और ट्रांसफ़र करने के बाद जब पुलिस इसकी जांच में जुटती है, जो सच सामने निकल कर आता है वो इंसानियत को शर्मसार करता है। दरअसल जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटती है तो सबसे पहले रुख जो करती है वो इसकी माँ की तरफ करती है। जब माँ की तरफ रुख करती है तो इससे पूछताछ करने में जब जुटती है तो जो माँ है वो और अजीब बात बताती है। वो बताती है कि साहब जो बच्ची ने बताया बिल्कुल ठीक है। जब मैं यहाँ पर लोनी में आई थी तो जो मेरा मकान मालिक है उसने मुझे देह व्यापार में धकेल दिया था और देह व्यापार में धकेलने के बाद उसकी नीयत मेरी बच्चियों के ऊपर भी थी और अक्सर वो यही चाहता था जो मेरी बच्ची है उसके साथ हैवानियत करे, दरिंदगी करे और मैं उस बच्ची को उसके आगे परोस दिया करती थी और बच्चे के साथ भी इसी तरीके से उसने कुकर्म किया। पुलिस जब ये बात सुनती है तो आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही इन दोनों बच्चों को इस आरोपी के सामने लेकर जाती है तो इन बच्चों का जैसे रंग बिल्कुल तरीके से बदल जाता है, चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी जा सकती थी। लिहाजा जो ये बच्ची है इसको CWC के पास भेज दिया गया है और जल्द ही जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने जो है इस बच्ची के बयान दर्ज कराए जाएंगे और इन दोनों के विरुद्ध में गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट जाएगी। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप ऐसे हैवान दरिंदे मकान मालिक पर क्या कहना चाहते हैं और ऐसी जो माँ है जिसको शायद माँ कहने का भी हक नहीं है, ऐसी औरत पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को विचलित करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना नाम लेने की अपील की थी, जो कि रिजवान है जो कि दिल्ली से है और अभिषेक है जो कि अलीगढ़ से है और छत्तीसगढ़ से बलराम है जो कि हमारी वीडियो देखते हैं। तो आप तमाम लोग जो है अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।